हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत टाइम बाद आज मैं एनालिसिस कर रहा हूं बिकॉज एक हफ्ते में ट्रिप पे गया हुआ था, फैमिली ट्रिप पे। तो अभी लौटा हूं तो मैंने कहा चलो आज स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूस फॉल के अंदर है। उसका कारण आप लोगों को आई होप अब तक पता लग गया होगा कि यूएस की जो इकोनॉमी की डाउनवर्ड जो क्रेडिट रेटिंग हुई है, ठीक है ना, जो उसकी क्रेडिट एजेंसियों ने उनकी क्रेडिट रेटिंग को डाउनवर्ड रेटिंग दी है, जिसकी वजह से डॉलर के अंदर एक आपको फॉल देखने को मिल रहा है। दूसरा, जो टैक्स कट्स एक बिल प्रपोज हुआ है टैक्स कट्स के ऊपर, जिसके कारण आपका अमेरिकन इकोनॉमी का डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स आपका नीचे जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? सीधा सीधा यूरो यूएसडी पे पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डीपली एनालिसिस, डेली एनालिसिस मिले आपको और लाइव मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करने का मौका और लेवल सही है, तो हमारी डेली शाम को मीटिंग होती है, 15-20 मिनट आधे घंटे का सेशन होता है, जिसमें मैं आपको लाइव एनालिसिस देता हूँ। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरे को डीएम करें, वहाँ पे मैं आपको क्राइटेरिया बता दूंगा कि कैसे आपको ज्वाइन होना है इसके ऊपर। ठीक है, यूरो यूएसडी पे हम लोग आते हैं। यूरो यूएसडी कंटिन्यूसली आपका हायर हाई हायर लो चल रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है 1400 के लेवल पे। अब जाके ये कहीं 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो रहा है, होने की उम्मीद है अभी प्रोसेस में, जैसे आप देखोगे अभी प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे कितना बढ़िया पैटर्न बनाया था। जनरली हम लोगों को सिखाते हैं कि भाई देखो ये इनसाइड डे पैटर्न है। क्या है? इनसाइड डे पैटर्न है। मदर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, सीधी मूवमेंट। अब लोग क्या बिलीव नहीं करते, लोग कहते हैं बहुत सिंपल है, ये कैंडल है तो हम तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करें। करो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी चीज़ है, करो। लेकिन मैं ये नहीं ये आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये मत बोलो कि यार ये कैंडल्स काम नहीं करती हैं, ये बहुत अच्छे काम करती हैं। यहाँ पे देखो ये इनसाइड डे कैंडल पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेक दिया, सीधी मूवमेंट। ठीक है ना। तो अभी ये 1400 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, 2-2 घंटे की 2 कैंडल अगर सस्टेन कर जाती हैं, तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा यूरो यूएसडी। प्रीवियस हाई कितना है आपका? प्रीवियस हाई है 1573 का। 1573 का हाई ब्रेक होगा और फिर ये 1700 को अप्रोच करेगा। ठीक है, कब? अगर ये 1400 के ऊपर 2 कैंडल बंद हो जाती है। और एवरी डे पे से बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो यानी इंटरडे के अंदर अगर आपको बाइंग करना है, ठीक है ना, तो मैं ये कहूँगा कि रिट्रेसमेंट का वेट करो आप। अब रिट्रेसमेंट कहाँ पे लेना है हमको? रिट्रेसमेंट के लिए हम यहाँ पे ये वाला भी रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करेंगे। तो पहला रिट्रेसमेंट आ रहा है 38.2%, जहाँ पे मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड हूँ, और ये लेवल है 1.135। ये लेवल है जहाँ पे मैं बाइंग करने में भी इंटरेस्टेड हूँ। इसको एवरेज करूंगा मैं 78.6% पे, 1.1290 पे। और फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1.1250। स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट भी मैं आपको बड़े दे रहा हूँ। अगर 100 पिप का आपका स्टॉप लॉस है तो 200 पिप तक के मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। तो अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको आप फॉलो करोगे और आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जीबीपी यूएसडी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, डेली चार्ट पे भी देखोगे शानदार ब्रेकआउट दे दिया था कल के सेशन के अंदर, और मतलब फ्राइडे के सेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। ये अभी कहाँ तक जा सकता है उसको देख लेते हैं अपन। वीकली चार्ट लगाना पड़ेगा फॉर दी मोर क्लैरिटी पर्पस। 3665, 3650 से लेकर 3680 तक ये कहीं भी आपका जा सकता है। तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो इसको भी बाय ऑन डिप, अगर 3500 के आसपास आ जाए इसको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 3400 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका 3665 और 3700 तक के आपके टारगेट जीबीपी यूएसडी में रहेंगे। यहाँ पे बाय करने के लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यूएसडी कैट बहुत ज़बरदस्त फॉल दिया फ्राइडे को, खतरनाक वाला फॉल दिया। ये प्रीवियस जितने भी सपोर्ट लेवल थे सारे ब्रेक कर दिए इसने। डेली चार्ट पे अब सपोर्ट बनता है इसका यहाँ पर 3570 के आसपास। इस जोन पे अगर आता है तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे डेफिनेटली आप बाय रिकमेंड करता हूँ। छोटे छोटे क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाय करते रहना, और आपको 100, 150, 200 पे ऊपर मिलेगा, प्रॉफिट को आप बुक करते रहना। उससे पहले आप सोचो कि यार इतना ज़्यादा गिर गया है मैं बाय कर लेता हूँ, मत करना। ठीक है ना, 3570 के आसपास, 3600 के आसपास आ जाए तो ही बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना, नहीं तो मत करना। यूएसडी सीएचएफ भी सेल है। मैं आपको जहाँ यहाँ पर भी था तभी बोला था सेल ऑन राइज कैंडिडेट है, कभी भी इसको ठोक के चलो, ये नीचे आना है, ऊपर जाने वाली ताकत नहीं है इसके अंदर। गोल्ड, गोल्ड में आपको हमेशा बोला है बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। बाय करो, बाय करो, बाय करो, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। कुछ नहीं, ये इस साल भी तेजी पकड़ेगा और साल के एंड तक, दिसंबर तक आपको नए लेवल्स में आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना, तो गोल्ड को बाय करते चलो। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इसका 3280 है,
स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली आपके बड़े हो गए हैं। तो जब तक ये 3280 के नीचे क्लोज नहीं देगा 2 घंटे के अंदर, तब तक एवरी डिप इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप बाइंग कहाँ कर सकते हो? 3320 पे कर सकते हो, थोड़ा सा डिप मारने दो। अभी चाहो तो अभी कर लो, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा आपका आज के लो का। छोटी क्वांटिटी कर लेना, ये लो है 3331 का। इसके स्टॉप लॉस के साथ 3400 तक के टारगेट के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। ये कट गया, फिर नीचे 3320 पे बाई करना, 3310 पे बाई करना। 3280 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस है, 3400 तक के मेरे पोजिशनल टारगेट्स हैं। बस ये लेवल्स है गोल्ड के लिए। अब इस बीच में आपको कहीं पर भी टिप मिलता है सपोर्ट पे, स्कैल्पिंग आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान आउट कर सकते हो। यूएसडी जेपीवाई, ये कैंडिडेट वीक है, सपोर्ट पे आ गया है 142.33 पे, लेकिन जो डॉलर की स्थिति अभी नज़र आ रही है, मेरे को लग रहा है ये यहाँ तक आना चाहिए, 140 तक लेवल तक आना चाहिए। अब यहाँ पे हम शॉर्ट प्लान क्यों नहीं करेंगे, इस चीज़ को समझो। शॉर्ट प्लान हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा फॉल हो चुका है। अब मार्केट में एक वर्ड यूज़ होता है शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज का मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा सेलर बन गए तो उनकी पोजिशन कटवाने के लिए बाजार एक स्पाइक मारेगा, सारे शॉर्ट पोजिशन को ट्रैप कर देगा, ठीक है ना। तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर ऊपर एकदम से कोई बड़ी जो कैंडल बन गई, हमारे एसएल हिट हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा दूर एसएल रखने का सेंस नहीं बन रहा। तो सेंस क्या बन रहा है कि नीचे इसको अभी गिरने दो, $140 के आसपास आ जाए, 140-50, तब हम देखेंगे यहाँ से बाइंग करने की। और फिर आराम से 100-150 पिप के लिए हम प्ले आउट करेंगे। उससे पहले ये लेवल्स हैं, मार्किंग करके रखो चार्ट में, एक स्नाइपर की तरह वेट करो कि कब शिकार आपके शिकंजे में फंसेगा, तभी आपको झपट्टा मारना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है ट्रेडिंग के अंदर कि लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी मार्किंग करके रखो और वेट एंड वॉच पे रखो। जब भी लेवल्स आ जाएंगे, हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और यहाँ से हमारे पैसे बनने चालू हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि टेकिंग द ट्रेड्स ऑल द डे। आप महीने में कुछ ट्रेड्स लो, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनोगे। रोज अगर ट्रेडिंग के चक्कर में रहोगे तो आप मर जाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ गई होगी। बीटीसी के लिए भी मैंने आपको पहले बोला था कि बाय है, बाय है, बाय है। 1,15,000 का टारगेट दिया था। अभी भी मेरा जो है बाय ट्रेड है, कोई भी डिप आता है बाय करके चलो, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और यहाँ से ये तेजी ही पकड़ेगा, ठीक है ना। अभी तो अगर ये 1,00,000, 1,000, 1,00,000 तक आता तो भी मेरे लिए बाय है, 90,000 आता तो भी मेरे लिए बाय है। अभी मैं और सेल का सेटअप अभी कोई बन नहीं रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो मेरी तरफ से बाय रिकमेंडेशन है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।